हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम पीपल। तो आज आपकी क्लास होने वाली है गणित की सप्ताह 1 और दिवस 4। पहले सप्ताह का चौथा दिन चलेगा आज हमारा। तो इसको शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना देर करते हुए। चलिए, और बेटा आप मुझे लाइक जरूर किया करें मेरी वीडियो को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और अपना नाम भी मुझे बताएं और स्कूल का नाम भी मुझे बताएं। चलिए हम अपनी क्लास की तरफ आगे चलते हैं। तो हमने जोड़ भी सीख लिए, हमने घटाने भी सीख लिए। अब बारी है हमारी गुणा सीखने की। ठीक है, तो गुणा सीख लेते हैं बेटा। गुणा तो बहुत ईजी होती है। तो देखिए, सप्ताह 1 का दिवस 4 पाठ का नाम क्या है? गुणा करना। देखिए हम पहली गुणा देख लेते हैं। अपनी पहली गुणा कैसे होगी हमारी? 18 का 7 गुना कितना होगा? गुना का मतलब भी गुणा ही होता है। ये बोल रहा है कि 18 का 7 गुना कितना होगा। ये क्या है हमारी? गुणा। गुणा को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। और उसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। और इसे हम गुना भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, गुणा मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का चिन्ह ऐसा होता है जिसे हम गुना भी कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम कर लेते हैं। ये पूछ रहा 18 का 7 गुना। 18 का 7 गुना कितना होता है? तो या तो आपको 18 का पहाड़ा आना चाहिए या फिर आपको गुणा करनी आनी चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? अब मुझे तो 18 का पहाड़ा आता है भाई, तो मैं तो इसको कर सकती हूँ, है ना। तो 18 सत्ते क्या होता है? 18 सत्ते 126 होता है। लेकिन आप कैसे करेंगे अगर आपको 18 का पहाड़ा नहीं आता? तो 18 की गुणा किससे करनी है? 7 से। 7 की गुणा करेंगे हम। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको छोटे छोटे पहाड़े भी आना जरूरी है। ऐसा नहीं है बिना गुणा के चल जाएगा, बिना पहाड़ों के नहीं चलेगा। चलिए, तो जैसे 7 है तो पहले हम 7 की गुणा 8 में करेंगे। ठीक है, तो 7 अट्ठे बेटा कितने होते हैं? 56। ठीक है, 56। तो 56 का 6, और जो हासिल है, हासिल लगी 5। हासिल कौन सी संख्या पे लगेगी? अगली वाली पे। अब 8 से तो हमने गुणा कर दी 7 की। अब 7 की गुणा हम 1 में करेंगे। 7 एक कम 7, और जो हासिल होता है ना उसको जोड़ देते हैं। 7 और 5 कितना होता है? 12। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलिए, इस तरीके से हम बेटा गुणा करते हैं, है ना। चलिए, और जैसे जैसे आएंगी आगे गुणा हम आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे दूसरे में 2 वाली गुणा है, तो देखिए इसको कैसे करना है। जैसे ये 42 है और ये 23 है, तो इसकी गुणा कैसे करेंगे हम? देखिए, पहले 3 लेंगे। ठीक है, तो पहले 3 की गुणा 2 में करेंगे। 3 दूनी 6, फिर 3 की गुणा 4 में करेंगे। 3 चौक 12। इतना करने के बाद में फिर जब 2 की बारी आएगी, अब 3 से तो कोई मतलब नहीं है, अब मतलब है 2 से। तब 2 की गुणा करेंगे तो बेटा पहले नीचे गुणा का निशान लगाएंगे। ठीक है, तब करेंगे दूसरी संख्या की गुणा। तो 2 की गुणा गुणा पहले हम 2 में करेंगे। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक है बेटा, अब जो हमारे पास आया है इसको हम क्या करते हैं? इसको हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बेटा? जोड़ देते हैं। तो 6 का तो 6 ही आ जाएगा, और 2 और 4 कितने हो गए? 6। 1 और 8 कितने हो गए? 9। मतलब कि हमारा आंसर क्या आया? 966। ठीक है बेटा, 966। चलिए, अब हम फटाफट से अपना तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें भी हमको गुणा ही करनी है। देखिए, ये बोल रहा है कि एक पुस्तक में 72 पेज हैं, तो ऐसी 9 पुस्तकों में कितने पेज होंगे? तो देखिए बेटा, इसको हम कैसे करेंगे? एक पुस्तक में पेज, आप मुझे बताइए कि आपके पास एक किताब है, उस पुस्तक में कितने पेज हैं? एक पुस्तक में पेज बराबर 72। ऐसी मैं आपको 9 पुस्तक दे दूं तो आप बता सकते हो उसमें कितने पेज होंगे? तो 9 पुस्तक में पेज बराबर, जब भी कम का दे के ज्यादा का पूछे तो आप हमेशा गुणा करेंगे,
और जब भी ज्यादा का दे के कम का पूछे तो आप भाग करेंगे। अब जैसे एक पुस्तक के पेज दे दिए और 9 पुस्तकों के पेज पूछिए तो मतलब 9 गुणा 72। अब 72 की 9 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 648। जैसे मैं आपको करके बता देती हूँ कैसे आया। 72 की 9 में गुणा करिए आपने, 9 दूनी 18, 18 का 8, हंसी लगी 1। अब 9 सत्ते 63, 63 और एक जोड़ दो 64, मतलब कि 648। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं आप, या तो आपको पहाड़े आते हो ज्यादा तक, ठीक है, लेकिन 72 का पहाड़ा किसी को नहीं आता, ऐसे ही करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम अपना रिक्त स्थान कर लेते हैं। देखिए रिक्त स्थान कैसे करने हैं। ये सात जोड़ जोड़ के कितने आएंगे, 7 और 7 14, 7 21, 7 28, 7 35, 35 आए जोड़ के। तो इसको यहाँ पे कैसे लिखना है, बराबर 35 यहाँ पे कैसे आएगा। देखो किसकी गुणा कर रहे हैं हम, किसको जोड़ रहे हैं, 7 को। 7 कितनी बार है, 5 बार, तो 7 पंजे 35 आ गया ना। चलिए अब 12 में किसकी गुणा करें जो 60 आ जाए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 60 आ गया कितनी बार, 5 बार, 12 पंजे 60। तो 6 में किसकी गुणा करें जो 24 आ जाए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 आ गया ना 24, किसकी गुणा करके, 4 की गुणा करके। चलिए अब आता है हमारा 9 गुणा 8। 9 की गुणा 8 में करनी है, तो 9 अट्ठे कितना होता है 8, या तो 9 की 8 में गुणा कर लो या 8 की 9 में, तो 9 अट्ठे 72 या 8 ने 72। ठीक है बेटा, हमको सिर्फ गुणा करके लिखना है। ठीक है, गुणा का मतलब होता है पहाड़े, जो कि आपको याद होने जरूरी है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इनको हम कर लेते हैं। ज्ञात कीजिए 8 दर्जन केलों में कुल कितने केले होंगे। अब बेटा पहले आप मुझे ये बताओ कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं। जब आप दुकान पे केले लेने जाते हैं तो बोलता है कि एक दर्जन में कितनी चीज, एक दर्जन में कितने केले मिलेंगे, 12। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एक दर्जन में केले बराबर 12। तो 8 दर्जन में पूछा है, तो 8 दर्जन में केले बराबर 8 गुणा 12, और 12 अट्ठे 96, या फिर 12 की 8 में आप गुणा कर दो, जैसे करते हैं हम लोग, ऐसे करके 12 की 8 में गुणा कर दो। पहले 8 दूनी 16 का 6, हंसी लगी 1, फिर 8 की 1 में गुणा करिए, 8 एकम 8 और 1 9। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जब कम का दे के ज्यादा का पूछे तो हमेशा गुणा करना है। अब इसने क्या दिया, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12, तो 8 में कितने होंगे, 12 गुणा 8। ठीक है बेटा, चलिए आज तक की आपकी क्लास इतनी थी, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के लाभ उठा सकें। ठीक है बेटा, हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नई क्लास के साथ, अपनी क्लास नंबर 5 के साथ मिलेंगे हम आपसे। ठीक है बेटा, क्लास नंबर 5 के साथ मिलेंगे हम आपसे, और जिसका दिवस होगा हमारा 5वां सप्ताह 1 का। चलिए, हैव ए नाइस डे।